शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानुगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग के शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवों के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय के कार्यक्रम में हम 13वें अध्याय में प्रवेश कर चुके थे और हमने 11 श्लोकों का अध्ययन किया। आज हम 12वां श्लोक लेंगे। जो हमारा अध्याय चल रहा है उसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें भगवान इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आप अपने आप को शरीर मत समझो, शरीर से अलग समझो। ये समझने से तुम्हें परमात्मा तत्व की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। तो जो हमने भगवान ने ज्ञान दिया था, जिसमें भगवान बता रहे थे कि अपने शरीर के साथ जो तुमने तादात्म्य बना रखा है उसको मिटाना है। तो उस तादात्म्य मिटाने को भगवान ने ज्ञान बोला और उसके साधन थे जो कि भगवान ने 5 श्लोकों में बताए थे। उनके साधन थे कि हम कैसे अपने आप से देहाभिमान से मुक्त हो सकते। तो उसमें एक था 20 बताए थे भगवान ने उपाय, जिनमें से पहला था अपनेपन में श्रेष्ठता का भाव न होना, फिर था दिखावटीपन नहीं होना, तीसरा था अहिंसा, चौथा था क्षमा, पांचवा था सरलता, छठा था गुरु की सेवा, सातवां था बाहर भीतर की शुद्धि, आठवां था स्थिरता, नवा था मन का वश में होना, 10वां था इंद्रियों का विषयों में वैराग्य होना, 11वां था अहंकार न होना और 12वां था मृत्यु, जन्म, वृद्धावस्था, व्याधियों को, दुख रूप दोषों को बार बार देखना, 13वां था आसक्ति रहित होना, 14वां था पुत्र स्त्री घर आदि में एकात्मता न होना, 15वां था अनुकूल प्रतिकूल की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना, 16वां था मेरे में अनन्य योग के द्वारा अव्याभिचारणी भक्ति न होना, 17वां था एकांत स्थान में रहने का स्वभाव, 18वां था जन समुदाय में प्रीति का न होना, 19वां था अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना और 20वां था तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना। जो ये 20 जो बताए हैं ये तो है ज्ञान, इसके विपरीत जो भी है वो है अज्ञान। ऐसा भगवान ने हमको अब तक के 11 श्लोकों में बता चुके हैं। आज हम 12वां श्लोक लेते हैं। ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतं श्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत् नासदुच्यते। जो ज्ञेय है उसको मैं अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है, वह ज्ञेय तत्व अनादि और परम ब्रह्म है। उसको न सत कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है। अब यहाँ पे भगवान ये बोल रहे हैं कि जो हम जान सकते हैं, जो हमें 20 साधन बताए थे जिसके द्वारा हम किसको जानेंगे, उसको यहाँ पे ज्ञेय नाम से वर्णन किया गया। जो तत्व हम जानना चाहते हैं उसको ज्ञेय कहा है, जो अवश्य जानने योग्य। मतलब जिस संसार में बहुत सी वस्तुएं हैं, वस्तुएं हैं, विद्याएं हैं, कलाएं हैं, वो सभी जानने की कोई जरूरत नहीं। जिसको जानना है वो सिर्फ ईश्वर है, परमात्मा है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञेय है उस तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूंगा। यहाँ पे भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि
तुम्हारे को जो ये शरीर मिला है, वो मनुष्य का जो शरीर मिला है, वो उस तत्व की प्राप्ति के लिए मिला है। तो मैं अब उसको प्राप्त करने का तुझे अच्छे से वर्णन करूंगा, अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर तू अमरता का अनुभव करेगा। मतलब कि तुझे उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, जिसकी प्राप्ति होने पर न तो जानना बाकी रहता, न कुछ पाना बाकी रहता, मतलब कुछ भी बाकी नहीं रहता। जो हम हैं, जो हमारा स्वयं है, वो अमर ही है, लेकिन हमने क्या है, प्रकृति के जड़ पदार्थों के साथ अपना संबंध बिठा लिया, जिसके कारण हमने अपने आप को जन्मने वाला और मरने वाला माना। तो जब परमात्मा तत्व को जान लेता है तो ये भूल मिट जाती है और हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जाते हैं। और वास्तविक स्वरूप को पहचानने का मतलब है अमरता का अनुभव करना, क्योंकि स्वयं तो मरता नहीं है, इसलिए अमरता का अनुभव हो जाता है। जो ये तत्व है वो अनादि और परम ब्रह्म है। अनादि मतलब जो अंत में, मध्य में और शुरू में जो का तो विद्यमान रहता है। जो ये संसार दिख रहा है, ये उसी से उत्पन्न होता है, उसी में रहता है और उसी में लीन हो जाता है, उसी को कहेंगे अनादि। और परम ब्रह्म है, मतलब परम ब्रह्म मतलब है परमात्मा, जिससे बढ़कर कोई भी तत्व नहीं, उसको ही परम ब्रह्म कहा। अब ये कह रहे हैं कि उसको न सत कहा जा सकता और न असत कहा जा सकता है। ये हम एक नई चीज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, शायद मुझे थोड़ा सा नया लगा और समझने में भी थोड़ी कठिनाई आई कि उसको न सत कहा जा सकता है और न असत। अब ये जानते की कोशिश करते कि उसको सत्य क्यों नहीं कहा जाता। हम तो आज तक यही समझ रहे हैं कि भगवान तो सत्य है। सत्य क्या होता है? जो बदलता नहीं है, कोई से भी काल में जो बदलता नहीं है, चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, किसमें भी वो चीज बदल नहीं सकती, उसको बोलते हैं सत्य। तो भगवान तो सत्य, हम ऐसा मानते हैं, तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान की वो न सत है न असत है? इसका मतलब ये है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सत उसी कंडीशन में बोला जाएगा जब हम ये मान रहे हैं कि असत भी मौजूद, असत की मौजूदगी हम मान रहे हैं, इसलिए हम भगवान को सत्य कह रहे हैं। तो फिर तो भगवान का मतलब ही नहीं है कोई। जिसको हम व्याख्या कर दें कि ये सत्य है, तो फिर तो भगवान, इसका मतलब हमने एक बाउंड्री में बाउंड कर दिया उनको कि ये सत्य है। लेकिन भगवान तो बाउंड्री लेस है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये सत्य है? तो असत हो और असत तो है ही नहीं, सत्य है वो तो इसलिए वो ना तो असत है और ना सत्य है। इसको एक तरह से और देखते हैं कि जैसे कोई बच्चा है क्लास में, अब आप मैडम टीचर जो है वो अटेंडेंस ले रही है, तो बच्चा बोलता है कि प्रेजेंट मैम। वो प्रेजेंट है, ये सत्य है, लेकिन वो कल भी प्रेजेंट रहेगा, ये सत्य नहीं है। ये हो सकता है कल एब्सेंट हो। तो यहाँ पे सत्य के साथ असत भी मिला हुआ। तो भगवान तो ऐसा नहीं है कि आज प्रेजेंट है कल नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर हम किसी को सत बोलेंगे, इसका मतलब असत उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हम भगवान को असत में नहीं जोड़ सकते। इसलिए भगवान न सत है और न असत है। भगवान इन दोनों से ही विलक्षण है। और दूसरी तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारा ये चीज सत्य है, ये चीज असत्य है, उसका निर्णय कौन करती है? हमारी बुद्धि करती है। और ऐसा वही हम कहते हैं जहाँ पे हमारे मन, वाणी और बुद्धि लगती है। तो जो भगवान है, जो परमात्मा तत्व है, वो तो मन, वाणी और बुद्धि से अतीत है, परे है। तो उसको सत असत से संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो परमात्मा तत्व है, वो न तो असत कहा जा सकता है और न ही सत कहा जा सकता है। आगे चलिए। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वे सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं।
गीता में कितना क्लियर क्लियर भगवान ने सब बताया। पिछले वाले श्लोक में भगवान ने कहा कि वह तत्व न सत है न असत कहा जा सकता। ये ऐसा कह के भगवान उनको सत्यता बता रहे थे जो कि निर्गुण निराकार के उपासक है। अब जो सगुण निराकार के उपासक है उनके लिए भगवान ये बात बोल रहे हैं कि वे सब जगह हाथों और पैरों वाले। जैसे अभी ये हम इस श्लोक से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने बना रखे हैं वो हमारे क्लियर होने चाहिए। जैसे हम सोचते हैं कि कोई भी चीज है मंदिर में ही पूजा हो सकती है, कि भगवान का मंदिर, इसलिए हम मानते हैं कि वहां हम ज्यादा शुद्धि रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस जगह पे भगवान हमारी प्रार्थना ज्यादा सुनेंगे। मंदिर मतलब घर का मंदिर कह रही हूँ। घर में हमने भगवान का एक स्थान बना रखा है तो हम सोचते हैं कि मैं वहीं बैठ के पूजा करूं, भगवान तभी मेरी सुनेंगे। ऐसी बात नहीं है। आप क्योंकि यहाँ पे देखो सब जगह हाथों वाले। जैसे एक कोई इंक है, वो कहीं पे भी आप उस इंक से लिख सकते हो, किसी भी जगह पे लिख सकते हो और किसी भी भाषा में लिख सकते हो। तो इसी तरह से जैसे भगवान के सब जगह हाथ पैर है, मतलब भक्त जो होता है वो भगवान को कहीं से भी कुछ भी देना चाहता है तो भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि भगवान के हाथ सब जगह मौजूद है। अब जो भक्त है वो बाहर से अर्पण करना चाहे या मन से, चाहे पूर्व दिशा से करना चाहे पश्चिम में उत्तर से, मतलब दिशा का भी कोई भेद नहीं है क्योंकि भगवान तो हर जगह मौजूद है। हम कहते हैं उत्तर की तरफ मुंह करके पूजा करनी चाहिए, दक्षिण की तरफ नहीं करना चाहिए, इस तरह के हम लगाते हैं अपने कई नियम। तो ये इस श्लोक से क्लियर होता है कि भगवान सब जगह मौजूद है। और ऐसे ही भगवान जल में भी है, स्थल में भी है, अग्नि में भी है। अगर अग्नि में नहीं होते तो वो प्रहलाद कैसे बचता, बचा ना प्रहलाद अग्नि में, उसकी बुआ लेके बैठी थी। जहाँ कहीं जिस किसी भी संकट पड़ने पर भगवान को पुकारता है तो भगवान उसी जगह पे अब खड़े हुए तैयार मिलते हैं और अपने भक्त के लिए मौजूद रहते हैं और अपने हाथ बढ़ा देते हैं। और सब जगह भगवान स्थिर है। एक माँ बहुत अच्छा सा एक वो बताती हूँ घटना। ये जो डिवाइन लाइफ सोसाइटी है, इसके चिदानंद जी स्वामी थे। वो एक बार हरिद्वार की तरफ आए थे तो वो स्टेशन पे थे। तो जैसे भक्त लोग जाते हैं तो कोई भक्त उनके लिए प्रसाद लाया, मिठाई लाया, तो उन्होंने कहा भगवान को भोग लगाया। तो भक्त ने बोला यहाँ तो कोई मंदिर नहीं है। तो उन्होंने ऐसे डिब्बा ऊपर किया और भगवान का नाम लेके बोले जहां लगाओ वहां भोग है। उस समय मुझे ये बात, उस समय हम लोग इस चीज में नहीं थे तो हमको नहीं समझ में आई, लेकिन ये श्लोक समझ के मुझे बहुत क्लियर हुआ कि उनको ज्ञान था इस चीज का कि भगवान हर जगह मौजूद है। आप भगवान को जहां चाहो वहां भोग लगा सकते हो। आप अपनी जो पूजा करते हो भगवान को जहां चंदन लगाओगे ना भगवान के माथे पे ही लगेगा। आप भगवान को मन से जहां पे भी खिलाओगे वो भगवान के मुंह में ही जाए। तो जिस तरह से भी आप जहाँ चंदन लगाना चाहोगे वह चंदन लगेगा, जहाँ पुष्प चढ़ाओगे वहाँ पुष्प चढ़ेगा। तो इस क्योंकि भगवान के जो चरण है वो भी हर जगह मौजूद है, भगवान के पैर हर जगह हैं। और सब जगह नेत्रों, शिरों और मुखों वाले। जब एक भक्त आरती करता है किसी भी जगह तो भगवान अपने नेत्रों से वहां देखते हैं। और जो भक्त है वो कुछ भी भगवान के लिए कुछ भी करता है, जैसे नृत्य करता है, मन से भी नृत्य करता है, उसको भी भगवान देख लेते हैं। क्योंकि भगवान सब जगह देखते हैं, सब जगह भगवान के नेत्र है। तो भगवान की दृष्टि से कुछ भी बच नहीं सकता, कुछ भी दृष्टि से ओझल नहीं होता। और जहाँ भगवान को भोग लगाना चाहो वहां भगवान का मुख है। जहां से भक्ति पूर्वक आप भगवान को कहीं पे भी दोगे कोई भी पदार्थ भगवान वहां पे खा लेते हैं। और सब जगह कानों वाले हैं। आप प्रार्थना चाहे धीरे करो, तेज करो, मन से करो, भगवान अपने कानों से सुन लेते हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। जैसे भगवान जो
भगवान के जो अंग है वो, जैसे भगवान के नेत्र हैं, तो वो भगवान नेत्र से सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं और नेत्र से ग्रहण भी कर सकते हैं। मतलब भगवान का हर एक अंग बाकी सब अंगों का भी काम करता है। हमारे जैसे नेत्र सिर्फ देखते हैं, वो कुछ और नहीं करेंगे। कभी कभी इस गाने में ऐसे बोल देते हैं कि आंखें बोलती है, ऐसे बोलते हैं, लेकिन काम हमारी आंखें बोल नहीं सकती। ऐसे दूसरे काम कोई भी अंग नहीं कर सकता, लेकिन भगवान का एक भी अंग सारे काम कर सकता है। मतलब ये है कि भगवान किसी भी अवयव से अपने कोई भी क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि उनके एक सभी अवयव में सभी अवयव मौजूद है। और छोटे से छोटे अंश में भी भगवान के सब की सब इंद्रियां मौजूद है। मतलब है कि भगवान किसी से भी दूर नहीं है। भगवान हर जगह, किसी भी देश में, काल में, व्यक्ति में, वस्तु में, हर जगह किसी भी परिस्थिति में पूर्ण तरह से विद्यमान। संत लोगों ने कहा भी है, चहुदिसी आरती चहुदिसी पूजा, चहुदिसी राम और नहीं दूजा। क्योंकि जो ज्ञानी लोग हैं उनको सब जगह भगवान दिखते हैं, परमात्मा तत्व दिखता है। ऐसे पुरुषों को हर जगह परमात्मा ही दिखता है और वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। मतलब है जितनी भी सृष्टियां हैं, ब्रह्मांड है और उनके ऐश्वर्य हैं, उन सब में परमात्मा के अंतर्गत ही आते हैं सब। भगवान उनको व्याप्त करके स्थित है, अपने अंदर समा के स्थित है। आगे चल। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृत्येव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। वे संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं। आसक्ति रहित है और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, तथा गुणों से रहित है और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। अभी जो पिछला श्लोक गया उसमें सगुण निराकार का वर्णन करके अब भगवान उस तत्व की विलक्षणता और उसकी जो सर्वव्यापकता है और वो जो सब कुछ करने में सक्षम है, उसका वर्णन कर रहे हैं। वे संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं। सबसे पहले आते हैं परमात्मा, फिर परमात्मा से जुड़ती है परमात्मा की शक्ति प्रकृति, फिर प्रकृति के जो कार्य, मतलब प्रकृति से जो उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, सबसे पहले बुद्धि, फिर अहंकार, फिर पंच महाभूत, फिर मन, इंद्रियां और फिर इंद्रियों के विषय। ये सब प्रकृति के कार्य हैं, मतलब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो जो परमात्मा है वो प्रकृति और उसके कार्य से ऊपर है, अतीत है। वो चाहे हम सगुण साकार की कल्पना करें या निर्गुण निराकार की, दोनों सब भगवान हर तरह से प्रकृति से अतीत है। जब वो अवतार भी लेते हैं तो वो प्रकृति से अतीत ही रहते हैं, बल्कि क्या प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट होते हैं भगवान। आप कह रहे कि भगवान संपूर्ण इंद्रियों से रहित है, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम क्या है, हम देखते हैं कि भाई इस आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, क्योंकि हम गुणों से बंधे हुए हैं, सत रज तम गुणों से बंधे हुए हैं। और जो जीव जिसको जो भी मनुष्य है जिसको परमात्मा तत्व का बोध हो गया है, वो इन गुणों से रहित हो जाता है। जब परमात्मा तत्व के बोध वाला ही गुणों से रहित हो जाता है, तो भगवान कैसे गुणों के अधीन हो? तो वो तो उस समय हमेशा गुणों से अतीत रहते हैं। और जो ये प्रकृति की प्राकृत इंद्रियां और हैं, इन सब से रहित है। भगवान के जैसे हमारे हाथ पैर नेत्र मुख आदि हैं, ऐसे भगवान में ये सब स्थित नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान
इन इंद्रियों का जो भी विषय है उसको ग्रहण करने में सक्षम है। विषय मतलब जैसे आंख का विषय क्या है, देखना, नाक का क्या है, सूंघना। तो जो जो जिसका कार्य है वो उसको उसका विषय कहलाता है। तो विषय को ग्रहण करने में परमात्मा पूरी तरह से सक्षम है। जैसे भगवान के हम कहते हैं कान नहीं है, तो फिर भी भगवान भक्त की पुकार तो सुनते ही है। इसी तरह भक्त को भगवान देखते भी हैं, और हम जो प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, उसका भगवान स्वाद भी लेते हैं। इस तरह से भगवान की ज्ञानेंद्रियों के रहने के रहित होने पर भी भगवान विषयों को उनके ग्रहण करते हैं। और जो ये बात है कि भगवान के इंद्रियां नहीं है फिर भी वो उनके विषयों को ग्रहण करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि भगवान कर्मेंद्रियों से रहित होने पर भी कर्मेंद्रियों का काम करते हैं। जैसे भगवान भी पिछले श्लोक में पढ़ा था कि सब जगह हाथ और सब जगह पैर है, सब जगह नेत्र और सब जगह सिर मुख और सब जगह कान है। तो मतलब कर्मेंद्रियां रहित है फिर भी कर्मेंद्रियों का कार्य करते हैं, और इंद्रियां रहित है फिर भी इंद्रियों का विषय को प्रकाशित करते हैं। भगवान आसक्ति रहित है। तो भगवान आसक्ति रहित इसलिए है क्योंकि भगवान का सभी प्राणियों के साथ प्रेम है। किसी भी प्राणी के साथ भगवान की आसक्ति नहीं है। आसक्ति क्या होता है कि जैसे भगवान सबका पालन पोषण करेंगे, एक छोटी से छोटी चींटी से लेकर विशाल से विशाल प्राणी तक सबका पोषण करते हैं। जैसे कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, भगवान उससे कई गुना ज्यादा सबका ध्यान रखते हैं कि कोई वस्तु किसको कब उस वस्तु की सबसे ज्यादा जरूरत है, भगवान उस समय वो वस्तु उस व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। अब वो वस्तु हर जगह पहुंच जाती है, चाहे पृथ्वी हो, चाहे आकाश हो, चाहे समुद्र हो, कहीं पे भी कोई भी छोटा बड़ा कोई भी प्राणी उसका पालन पोषण भगवान करते हैं। और भगवान प्राणियों के शुभ चिंतक हैं कि वो उनको शुभ जो ये अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां उनके आगे लाते हैं, जिससे उनके पुण्य और पापों का नाश होता है और प्राणी पवित्र हो जाते हैं। फिर है संपूर्ण गुणों के भोक्ता है। परमात्मा संपूर्ण गुणों से रहित होने पर भी संपूर्ण गुणों के भोक्ता, मतलब है कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसकी सब क्रियाएं देखकर माता पिता खुश होते हैं, ऐसे ही परमात्मा भक्त के द्वारा जो भी क्रिया की जाती है उसे देखकर प्रसन्न होते हैं, उसका भोक्ता बनते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। भोक्ता बनने का मतलब उसको ग्रहण करते हैं। आगे चलें। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं, एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं। वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने का विषय नहीं है। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण। एक कोई समुद्र है, उसके अंदर अगर कोई बर्फ का घड़ा डाल दिया जाए तो घड़े के बाहर जल है, घड़े के भीतर जल है, और खुद घड़ा किस चीज का बना हुआ है, जल का। तो ऐसे जितने भी इस सृष्टि में चर अचर जितने भी प्राणी, उन प्राणियों के बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है, और वो खुद भी परमात्मा स्वरूप है। मतलब ये हुआ कि जैसे अभी हमने जो उदाहरण दिया उसमें घड़े में जल के सिवा दूसरा कुछ नहीं है, सब कुछ जल ही जल है। ऐसे ही संसार में परमात्मा के सिवा कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। ये कह रहे कि चराचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं, एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही। अब कोई वस्तु हमसे दूर है या पास है, ये तीन तरह से हम कह सकते हैं, देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत। परमात्मा तीनों दृष्टियों से दूर और पास हो सकता है। जैसे दूर से दूर देश में परमात्मा है, और नजदीक से नजदीक देश में परमात्मा।
मतलब परमात्मा पहले है, पीछे है, पहले से भी पहले है, पीछे से भी पीछे है, और इसी तरह परमात्मा हमेशा रहेंगे। वे अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। जितनी भी वस्तुएं हैं वो भी पहले परमात्मा ही है और अंत में भी वो परमात्मा है, और वस्तुओं के रूप में भी वो परमात्मा है। जो भी कोई वस्तु है, भगवान ने पिछले हम जब अध्यायों का अध्ययन कर रहे थे तब भगवान ने कहा ना, हर वस्तु में तू मुझे जान। तो हर वस्तु कोई भी जीव है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, जो भी है वो परमात्मा ही है। हम तो जो अपने सुख भोग शरीर का से साथ इतने ज्यादा जुड़ चुके हैं कि उसी के भोगों में लगे रहते हैं, उसी के अनुकूलता में लगे रहते हैं, इसलिए हमारी दूरी हो गई भगवान। परंतु जो भगवान के सम्मुख हुए हुए हैं उनके लिए परमात्मा बहुत नजदीक है। इसलिए क्या करना है हमको कि जो हमारी इच्छा है उसका त्याग करना है और सिर्फ परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा को जागृत करना। और जब परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा उत्कृष्ट हो जाती है, चरम सीमा पे हो जाती है, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने का विषय नहीं। अब कह देते हैं कि भगवान हमको दिखते क्यों नहीं, इसका ये आंसर है, मुझे ऐसे लगता है कि परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म, तो जो हमारी इंद्रियां हैं उससे हम कैसे देख सकते हैं, और अंतःकरण का भी विषय नहीं। मतलब है कि भगवान किसी भी तरह से पकड़ में नहीं आते और उनका कहीं पे भी अभाव नहीं। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे एटमॉस्फेयर है, उसमें तो जल है, मॉइस्चर हम कहते हैं, तो पर दिखती नहीं ना वो मॉइस्चर। हमारी इन आंखों से मॉइस्चर नहीं देख सकते, लेकिन कोई है जो कोई ऐसी मशीन है जो डिटेक्ट करती है इतना परसेंट मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में, बताती है हमको, लेकिन हम आंखों से नहीं देख सकते। इसी तरह से हम कह सकते हैं ना, भगवान मौजूद है पर हम अपनी अपनी इन इंद्रियों से या आंखों से हम इनको नहीं देख सकते। अब जो हमारा जो ये अज्ञान है, इसी के कारण भगवान हमें जानने में नहीं आते, क्योंकि हम इसको विषय मानते हैं, अपनी इंद्रियों का विषय। लेकिन भगवान तो बहुत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण ये हमारी मन बुद्धि और इंद्रियों से जानने में नहीं आते, वो इनसे परे हैं, अतीत है। अब ये हमारे अज्ञान के कारण हम क्यों नहीं जान सकते, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने कोई भी किताब पढ़ी हो, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे हमने भगवत गीता पढ़ी है, तो हम जैसे ही भगवत गीता का देखते हैं, नाम देखते हैं भगवत गीता का, तो हमको भगवत गीता की कुछ बातें याद आ जाती है। कुछ कोई किसी को श्लोक लर्न याद होंगे तो वो श्लोक याद आ जाते हैं, किसी को चैप्टर याद आ जाता है, किसी को अच्छा ज्यादा अध्ययन किया हुआ होगा तो पूरा का पूरा गीता याद आ जाता है। ऐसे ही जो मनुष्य जिनको परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं है, उनको परमात्मा दिखते नहीं और उनको परमात्मा जानने में भी नहीं आता, क्योंकि जिसने अगर गीता पढ़ी नहीं है वो भगवत गीता के कोई चीज को भी नहीं जान पाएगा। इसी तरह से जो कि भगवान का जिसको ज्ञान नहीं है, वो उसको भगवान जानने में नहीं आते। जिनको ज्ञान हो गया है उसको हर जगह परमात्मा दिखते हैं, तो उस परमात्मा तत्व को ज्ञेय कहा। इसका मतलब है कि जो स्वयं के द्वारा जाना जाता है, इसलिए इसको ज्ञेय कहा है। और इसको अविज्ञेय भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता है, इसलिए इसको अविज्ञेय कहते हैं। तो जो भी हमारी भक्ति है, भक्ति में मानना एक साधन है, मानने की बहुत बड़ी महिमा है। मानने का विश्वास जो है ना कि भगवान है, इस विश्वास से भी बहुत काम हो सकता है। ऐसा विश्वास होने से जो हमने 20 ज्ञान पढ़े हैं, साधन पढ़े हैं, वो हमारे में स्वतः डेवलप हो जाए, क्योंकि हमने अगर हम उसकी सत्ता मान रहे हैं, इसका मतलब है हम उसकी तरफ सम्मुख तो हैं। उसकी तरफ सम्मुख होने से हमको ये जो 20 ज्ञान है ये अपने आप हमारे अंदर उजागर हो जाते हैं। तो भगवान अगर सब जगह मौजूद है ऐसा हम मान लेते हैं, तो जो परमात्मा हमारी इंद्रियों मन बुद्धि से परे हैं, उनका भी हमको अनुभव हो जाता है। आगे चलें।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।